बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 18.5 की तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तमाम क्वेश्चन की थीम्स, तमाम क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही, तमाम क्वेश्चन को एक ही फॉर्मेट से सॉल्व किया गया है। ये एक्सरसाइज रिलेट करती है एक्सरसाइज नंबर 18.2 से। जो काम आपने एक्सरसाइज 18.2 में किया था एज इट इज वही काम एक्सरसाइज 18.5 में करना है। दरअसल ये एक्सरसाइज वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेट करती है। वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए बुक का सामने होना लाजमी है। अगर बुक आपके पास मौजूद नहीं है सामने तो बराए मेहरबानी बुक अरेंज कर लीजिए, देन उसके बाद इन तमाम क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को पढ़कर डेटा बनाना नहीं आएगा इन तमाम क्वेश्चन का सॉल्व करना तो आ जाएगा, लेकिन डेटा बनाना नहीं आएगा। जब डेटा बनाना नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर सॉल्व करना नहीं है। सॉल्व करना तो इसलिए आ जाएगा कि मैंने सॉल्व करा, आप इसको देखते जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा। तो मुख्तसर ये है कि बुक आपके पास सामने होनी चाहिए ताकि तमाम क्वेश्चंस का डेटा बनाना आपको बेहतर अंदाज में आ जाए। ये टॉपिक हमारा है ज्वाइंट वेरिएशन। अब ज्वाइंट वेरिएशन क्या होता है, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, है तो वही वेरिएशन। अब ज्वाइंट वेरिएशन से क्या मुराद है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बात बेहतर अंदाज में समझ में। क्वेश्चन में लिखते हैं कि y is directly proportional to x square and z। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के भी है और z के भी है। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि y 6 है, x 4 है, z 9 है। ये तमाम वैल्यूज गिवन है। और मजीद लिखते हैं कि y मालूम कीजिए कब, जब x -8 हो और z कितना हो, 12 हो। अब ये जो डेटा गिवन है इसकी मदद से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तरीकेकार क्या होता है, शुरू करते हैं। y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो ये बात हमें मालूम है इज इक्वल टू आता है, और एक कांस्टेंट जिसको हम k के नाम से जानते हैं वो आता है, इज इक्वल टू k x स्क्वायर z। अब जिसकी वैल्यू हमें मालूम है हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं ताकि वो जो कांस्टेंट है k उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। y की जगह पर 6, x की जगह पर 4 और z की जगह पर 9 हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। क्लियर, 6 as it is, k as it is, 4 का स्क्वायर 16 as it is और 9 as it is। अच्छा जी, अब क्या काम होगा, ये 16 और 9 आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो मैंने नहीं करे, मिनिमाइज कर दिए। आपके पास कैलकुलेटर सामने होना चाहिए, अगर आपको मैनुअल नहीं करना आता तो कैलकुलेटर उठाइए ताकि जो वैल्यूज सिंप्लीफाई करनी है वो आप सिंप्लीफाई कर सकें। 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करा देंगे। जब 6 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू 1/24। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये इधर मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास में आ गए। अच्छा जी, k = 1/24। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे। y = k की जगह 1/24 x स्क्वायर z। ये आ गए हमारे पास वो इक्वेशन जो इन्होंने हमसे मांगी थी। दो चीजें मांगी इन्होंने, एक तो ये कि वो इक्वेशन बनाओ जो y में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा, y = समथिंग होना चाहिए आगे। इसमें k अननोन था, k हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड अदर पार्ट इसका ये है कि y मालूम करो जब x -8 हो और z 12 हो। आ जाइए सेकंड पार्ट, y = 1/24 x की जगह पर -8 और ये होल स्क्वायर एंड z, और ये आ जाएगी z की वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। 1/24 -8 का स्क्वायर 64 एंड 12, इन सबको सिंपलीफाई कीजिए तो y = 30। y आ जाएगा हमारे पास 30। बस यही तो फाइंड आउट करना है, मुश्किल तो नहीं है, तो आसान काम है। पहले स्टेप में k फाइंड आउट करें, जब k मालूम हो जाए, k से मुराद कांस्टेंट जब मालूम हो जाए इसको इक्वेशन में पुट कर दें, ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन था वो फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके मजीद जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर क्या करना होगा, या तो y अननोन होगा या x अननोन होगा या z अननोन होगा, उसको फाइंड आउट करना। क्लियर, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं y is directly proportional to x and u square and y is inversely proportional to vt। ज्वाइंट वेरिएशन से मुराद यही है, इसमें दोनों प्रोपोर्शन पाए। बात आ रही समझ में, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी मिलेगा और इनवर्स प्रोपोर्शन भी मिलेगा, जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर लिखते हैं क्वेश्चन में y is directly proportional to x तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखते हैं y is inversely proportional to x तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आ गई बात समझ में।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं y is directly proportional to x and y is inversely proportional to p। इसका क्या मतलब है, y is directly proportional to x and y is inversely proportional to p। अच्छा, क्योंकि ज्वाइंट वेरिएशन है तो इसको अब हम मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y प्रोपोर्शनल x into 1 x अपॉन p, ये बनेगी हमारे पास, ये रिलेशन बनेगा इसका। आगे बात समझ में आइए क्वेश्चन पे, y 40 है, x 8 है, u 5 है, v 3 है और t 2 है। इन सब की वजह से सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक अननोन कांस्टेंट जो होता है k, उसको फाइंड आउट करना होता है। देखिए आ जाए, y प्रोपोर्शनल x u स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल vt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा k आ जाएगा, बाकी सबका सब एज इट इज। जिसकी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देते हैं, y 40 है, x 8 है, u की जगह 5 है, v की जगह 3 है और t की जगह पर 2 है। क्लियर, ये 40 एज इट इज, k एज इट इज, 8 की जगह 8, 5 का स्क्वायर 25, 3 into 2 6। ये डिवाइड हो रहा है, वहां चला जाएगा 240 हो जाएगा। 8 और 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 200 आ जाएगा, इस 200 को 240 से डिवाइड करा देंगे। कैसे कराएंगे, कैलकुलेटर लीजिए, डिवाइड करा के देखिए। 240 को 200 से डिवाइड कराएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। k क्या आ जाएगा, 6/5। अब क्या करना है, अब ये जो कांस्टेंट k था जो कि अब तक अननोन था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली 6/5, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आ जाइए, y is equal to k, k कितना है 6/5, बाकी तमाम वेरिएबल्स एज इट इज, x u स्क्वायर अपॉन v। मजीद इसके अंदर लिखते हैं y मालूम करो, x -2 है, u 4 है, v 3 है और t -1 है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो y है उसको फाइंड आउट करना है, बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। x की जगह -2, u की जगह 4, v की जगह 3 और t की जगह पर -1। 6 की जगह 6, ये -2, 4 का स्क्वायर 16, 5 into 3 into -1 which is equal to -15। क्लियर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 6, 2 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 64/5। मैं बार बार अर्ज करता चलूं, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस फ्रैक्शन की कैंसिलेशन आपको आनी चाहिए, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। तो y जो अननोन था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, which is equal to 64/5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं कि w is directly proportional to u square। w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, एंड w is inversely proportional to the cube root of v। क्यूब रूट ऑफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v। ऐसा नहीं है जो स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ उसी को देख के आपको इक्वेशन बनाना आता, इक्वेशन को पढ़ने के बाद भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। अब ये लिखा हुआ है, अब कहें इसकी स्टेटमेंट बनाओ, क्या मतलब है, तो पता चला वो हमें आता ही नहीं। क्यों नहीं आता भाई, इसको देख के बताए ना कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई होगी। w is directly proportional u square and w is inversely proportional to the cube root of v। ये इसका सवाल है। आगे चलते हैं, w 216 है, u 6 है, v 27 है। क्या करना होता है स्टेप 1 में, एक अननोन जो होता है k, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। अच्छा, ज्वाइंट वेरिएशन है, दो केस है, w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा, k आ जाएगा, बाकी ये सब का सब एज इट इज। जिस की वैल्यू मालूम है उसको पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू 216, इस w की जगह पे आ जाएगा 216। u किसके बराबर है, 6 के बराबर, या क्यूब रूट ऑफ v किसके बराबर 27, या आ जाइए 216 एज इट इज, k एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36, 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 36 को डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। अब ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 216 से डिवाइड करा दीजिए तो हमारे पास k जो अननोन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, k इज इक्वल टू 80। अब क्या करें, अब ये करें, ये जो इक्वेशन है जिसमें k अननोन था इसमें k की वैल्यू को पुट कर दीजिए। w इज इक्वल टू k, w इज इक्वल टू k, व्हाट इज k, k इज इक्वल टू 80, ये पुट कर दिया।
u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। मजीद क्वेश्चन में लिखते हैं w की वैल्यू फाइंड आउट करें जब u 10 के बराबर हो और v 125 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं। w इज इक्वल टू 18, u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, यहां पे क्यूब रूट ऑफ v, v किसके बराबर है 125 के। w एज इट इज 18 एज इट इज 10 का स्क्वायर 100 और क्यूब रूट ऑफ 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आए उसको 18 से मल्टीप्लाई करा दें तो फुल एंड फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 360। व्हाट इज 360? 360 इज द वैल्यू ऑफ w। तो w हमसे फाइंड आउट करने का कहा गया था, उसकी वैल्यू आई हमारे पास 360। क्वेश्चन नंबर 4, t is directly proportional to the square root of L and t is inversely proportional to the square root of G। ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है, डेटा है हमारे पास कि t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ L के and t is inversely proportional to the square root of G। t stand for time, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। L stand for length, लेंथ हमारे पास लेंथ का जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर है, क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हम इसको सही कर लेंगे, सही से बता दिए कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैं बता देता हूं आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या पता इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1 मीटर के बराबर है। और 1 मीटर में फिर अर्ज करता चलूं मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, ये इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वजह से हमने इसकी यूनिट जो है उसकी कन्वर्जन की, और कोई वजह नहीं है। ग्रेविटी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लिखा लगा हुआ तो आप स्क्वायर लगा लीजिएगा। खैर कंबाइन कर लेंगे। t is directly proportional to the square root of L and inversely proportional to the square root of G। ये आ गया हमारा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा और k आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखते हैं t की जगह पे 2 पुट करो, k अननोन है उसको मालूम करना है। L कितना आया? L आया 1 और G कितना है हमारे पास 9.8 है। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में लिखिए √1 अपॉन 9.8 तो आंसर आएगा √5 अपॉन 7। ये 7 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दें 7 टू द 14 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 अपॉन √5। ये k कांस्टेंट था, नहीं मालूम था, हो गया मालूम, इसको पुट कर दीजिए कहां पे? इस वाली क्वेश्चन। t इज इक्वल टू k, k कितना है 14 अपॉन √5 √L अपॉन दिया। क्लियर? पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या लिखते हैं? पार्ट 2 में लिखते हैं व्हाट इज t, क्या टाइम होगा। अच्छा अब यहां पर फिर एक दफा मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है 200 मीटर, उसको सही कर लीजिए, वो 200 मीटर नहीं है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है। 200 सेंटीमीटर भाई 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 200 सेंटीमीटर किसके बराबर? 2 मीटर के बराबर होंगे। तो आसान सी बात है ना भाई, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 मीटर। तो लेंथ आ गई हमारे पास 2 मीटर। सिंपल एज दैट, 100 से डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा मीटर में कितना है। कन्वर्जन खैर आपको आनी चाहिए। G इज इक्वल टू, ग्रेविटी लिखा है 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां मैं फिर बता चलूं, क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है 200 मीटर, वो मीटर नहीं है सेंटीमीटर, उसको सही कर लीजिएगा वरना आंसर सही नहीं आएगा। चलिए क्या मालूम करना है? t इज इक्वल टू 14 अपॉन √5 एज इट इज। L कितना है हमारे पास? लेंथ कितनी है? इसकी जगह पे 2 पुट कर दिए और G कितना है हमारे पास 7.6, ये पुट कर दीजिए। अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, 2 डिवाइड बाय 7.6 इसको डिवाइड कीजिए, हमारे पास आंसर आएगा √95 अपॉन 19। इन दोनों को और मजीद सिंपलीफाई करें, 14 को √95 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें √5 मल्टीप्लाई 19 से। भाई कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करिए। ये कोई वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये जो सिंपल कैलकुलेटर से भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे हो सर आपने तो कैलकुलेटर से कर दी, क्या बोर्ड के अंदर अलाउ नहीं होता? भाई सिंपल तो अलाउ होता है ना, सिंपल कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो हमारे पास t आ जाएगा 3.2। व्हाट इज 3.2 एंड व्हाट इज t? तो जनाब t स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यही वजह है हमारे पास आंसर आया t इज इक्वल टू 3.21 सेकंड्स। क्लियर? t मालूम करना था, ये हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक प्रॉब्लम है,
मैं फिर आपसे अर्ज करता चलूं, बुक सामने होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो सारी की सारी फिजिक्स से रिलेट करती है, लेकिन इस वक्त मैथमेटिक्स में हम इनको एज अ वेरिएबल जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर क्या होता है, अब इसके अंदर वॉल्यूम है और इसके अंदर टाइम है और प्रेशर, ये इसको डिस्कस करना ये इस वक्त हमारा काम नहीं है कि वॉल्यूम ये होगा तो प्रेशर ये होगा तो टाइम ये होगा ना। सिंपल जिस तरीके से वेरिएबल को ट्रीट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इन तमाम वेरिएबल्स को ट्रीट करेंगे। बात आगे जाने तो परेशानी की जरूरत नहीं है, ये तो फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, अभी किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे इतना तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं कि वॉल्यूम और प्रेशर और टाइम और लाइक दिस तरीके से। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन में लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ के परेशान मत होइए, सिंपल इस तरीके से हम इक्वेशन रिलेशन बनाते हैं इसी तरीके से बनिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P अंडर रूट P के, यही काम हमने किया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट P के, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन में लिखते हैं V 100 है, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर और P इज इक्वल टू 64, ये क्वेश्चन में गिवन है। तरीकेकार वही पुराना, V इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा K आ जाएगा, T की जगह पे T अंडर रूट P की जगह पे अंडर रूट P। जिस की वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देते हैं। V 100 है, K T की जगह पे 30 अंडर रूट P की जगह पे 64। 100 इज इक्वल टू K 30 आ जाएगा 64 का रूट 8 को मल्टीप्लाई करें 100 से ये 800 आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करें K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80/3। फिर क्या करें, इस K की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्लियर, इस इक्वेशन में पुट कर दें। V की जगह पर V, K की जगह पर 80/3, T अपॉन अंडर रूट P। या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस ये होता है कि एक वेरिएबल जो है वो अननोन होता है, बाकी की वैल्यूज जो है वो गिवन होती है। तो क्वेश्चन में लिखते हैं V फाइंड आउट करो कब, जब हमारे पास T की वैल्यू 60 है और अंडर रूट P की वैल्यू जो है हमारे पास 81 है और ये K तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं 80/3। क्लियर, V मालूम करो, इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सिंपलीफाई कर सकते हैं 80/3 एज इट इज, 60 एज इट इज, 81 का रूट 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद डिवाइड करा दीजिए। सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600/9। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा होगा, मे बी पॉसिबल कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ रहा होता है 1600/9। मजीद सिंपलीफाई करें, SD का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 177.7। क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लेंथ आ गई तो लेंथ का यूनिट मालूम होना चाहिए क्या होता है, मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक। अब वो क्यूबिक कुछ भी हो सकता है, देखते हैं भाई ऐसे भी हो सकता है cm3, ये mm3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो भी होगा उसके ऊपर क्या होगा, क्यूब होगा। आगे बात समझ है। आज के सेशन में यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज 18.5 के तमाम क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश की। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।